नाचीज को शबनम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिस इज मी नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि पाकिस्तानी फिल्मों के ज्यादातर फाइट और एक्शन सीन्स ना सिर्फ खुद हकीकत पसंदी और लॉजिक से दूर होते हैं, बल्कि कई दफा फिल्म के मयार और कहानी को भी शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या आप लोग मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? इसलिए आज की वीडियो में कुछ पाकिस्तानी फिल्मी क्लिप्स दिखाऊंगा, हर सीन को मंतक, जमीनी हक़ाइक़ और फिल्मसाजी के उसूलों के मुताबिक परखूंगा और आप लोगों को यह बावर कराऊंगा, साबित कराऊंगा, जिसको देखकर वीडियो के आखिर तक आप लोग खुद जान जाएंगे और आप लोगों को बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि इस जदीद दौर के अंदर रहते हुए हमारी पाकिस्तानी सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री सबसे पीछे क्यों रह चुकी है, जवाल का शिकार क्यों है। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि वीडियो के आखिर में आज हम आपको कुछ मजीद गलतियां दिखाएंगे, बताएंगे जो पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर बार बार दोहराई जाती है और इन्हीं गलतियों की वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री आलमी मयार के हुसूल से अब तक महरूम रही है। एक चीज की दोबारा वजाहत करें कि हमारी तनकीद का मकसद किसी अदाकार, स्क्रिप्ट राइटर या प्रोड्यूसर की तौहीन या इज़हार रसानी करना हरगिज़ मकसूद नहीं। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान की फिल्में लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हो, मयारी हो, गलतियों से पाक हो और सबसे बड़ी बात, आलमी सतह पर वो नाम, वो मुकाम और इज्जत कमाए जो मुकाम और नाम आज हॉलीवुड और बॉलीवुड के हिस्से में है। तो जनाब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ क्लिप्स। तो लिहाजा इसी सिलसिले में पेश खिदमत है ये वाला क्लिप। जी जनाब, तो आप लोगों ने ये क्लिप मुलाहिजा कर लिया। इस क्लिप के अंदर पता है कौन कौन सी गलतियां हैं, आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले इसके क्लाशनकोफ का ये स्टैंड ऑफ है, मैं पहले बता सकूंगा, और आप इस तरह करेंगे ना तो ये फिर एक डंडा है जनाब, डंडा, इसको आप कचरे में फेंक दें। आप इसके बगैर कैसे निशाना बांध देंगे? ये होगा सही तरीका। ये रियर साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये इस तरह करके ना आपकी कोहनी की पोजीशन ये जगह ऐसे निशाना बांधते वक्त माइक्रो मिलीमीटर या सेंटीमीटर की जो गलती है वो भी एक्सेप्ट नहीं होती। गोली किधर से किधर चली जाएगी, इधर से तो छोटा फर्क होगा, लेकिन जब गोली उधर जाएगी ना, चलते चलते 1 मीटर का फासला बन जाता है। ठीक है, इसका स्टैंड ऑफ है। मजीद जो गोली की आवाज है वो इस तरह होती है, ये इतने नालायक है ना, इतने नालायक कि इनसे जो गोली की असली आवाज होती है ना वो भी दिखाई नहीं जाती। जनाब माइक को छोड़ दे, जिधर असली फायर होता है ना क्लाशनकोफ पिस्तौल का, उसके ऊपर मोबाइल रख लें, वो आवाज रिकॉर्ड करें, वही आवाज आप फिल्म के अंदर लगा लें। इतना सा काम है, ये भी इनसे नहीं होता। ठीक है, ये इतने नाअहल है। अच्छा, दूसरी गलती, ये फायर किधर कर रहा है और इसका ध्यान किधर है, ये अपनी शक्ल मुबारक दिखाते हैं लोगों को। जनाब कैमरा आपके ऊपर है, आप अपनी शक्ल मुबारक मत दिखाए, हम आप बड़े खूबसूरत हैं। आप ऐसा करें, अपना स्टाइल दिखाए, आप अपनी ट्रेनिंग दिखाए, अपनी प्रोफेशनल, लेकिन आपने तो बनाने कार्टून। ट्रेनिंग किधर है? अच्छा ये देखे इस तरह, ये देख रहे कैमरे की तरफ और ऐसे फायर करते। आप कैसे लोगों को मारेंगे, निशाना कैसे बांधेंगे, मुझे बताएं। मजीद फायर तब होगा ना जब आपका बुट नहीं है, ऐसे आगे पीछे हरकत करेगा तो तब फायर होगा। हरकत हो ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपको इसका चलाना नहीं आता कि बंदूक किस बला का नाम है। जनाब इसी तरह शुरू में ये जो शान साहब है ये फायर कर रहे हैं तो इसके हाथ में 2 क्लाशनकोफ है। फिर जब अपनी ये शक्ल मुबारक दिखा रहे हैं, माजरत के साथ, नाराज नहीं होना, तो ये एक बंदूक किधर से आ गई, दूसरी बंदूक किधर चली गई है। मजीद ना चेहरे पर तकन के असरात है, ना फ्रस्ट्रेशन है, ना गुस्सा है, और बड़ी मोहब्बत के साथ ऐसे करके निशाना। भाईजान आप ने दुश्मन से लड़ना है, इस तरह के स्टाइल ना, दुश्मन आपको हिलने का मौका भी नहीं देगा। ठीक है, ये गलती हो गई। जो सबसे बड़ी गलती इसके अंदर है, आप पुलिस को क्या दिखाना चाहते हैं जनाब कि पुलिस क्या चीज है, खासतौर पर दुनिया को, कि हमारी पाकिस्तान की पुलिस इतनी गई गुजरी है जिनसे अपना पुलिस स्टेशन जो है ना वो भी संभाला नहीं जाता। हीरो साहब है, विलन है, दुश्मन है, वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है और दरमियान में हाल में खड़ा होकर 2 क्लाशनकोफ उठा के ऐसे सबको मार रहा होता है। हमारी जो पाकिस्तान की पुलिस है वो इतनी गई गुजरी है, यहाँ पर होंडों का राज है, बदमाशों का राज है। आप इदारों की इस तरह तौहीन कर रहे हैं तो आपके ऊपर तो एक केस बनना चाहिए जी। सबसे मुकद्दस इदारा जो है ना ये पुलिस है। ये आप आवाम को क्या दिखाना चाहते हैं कि आप इदारों के साथ इस तरह करें?
मजीद ना आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ना किसी चीज के पीछे हो रहे हैं, ना कवर ले रहे हैं, और दरमियान में खड़े होकर आप इस तरह क्यों? ये कोई मजाक है? दुश्मन आपको हिलने का मौका भी नहीं देगा। मजीद ये बाकी पुलिस वाले किधर गए? सिर्फ 2-3 पुलिस वाले हैं। आप आर्ट का इस्तेमाल करें ना, चुप जाए, दीवार के पीछे फायर करें बकायदे निशाने ने, लेकिन दरमियान में खड़े होकर क्यों आप प्लास्टिक के बने या स्टील के बने हुए हैं? फिर आपको गोली नहीं लगेगी। तो जनाब, मैं एक फिल्म एनालिस्ट हूँ, एक ट्रेनर हूँ, ठीक है, मैं एक वेपन एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, पिस्तौल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक। तो मुझे पता है कि हथियार क्या चीज है, इसका इस्तेमाल किस तरह होता है, इसको खोलना जोड़ना, बाकी जो इसका हिसाब किताब है। मेरी नजर में, क्योंकि मैं एक फिल्म एनालिस्ट हूँ, मैं फिल्म को बहुत बारीकी से देखता हूँ और जमीनी हकायक और लॉजिक के मुताबिक इसको परखता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये कार्टून है। कार्टून भी नहीं है भाई, कार्टून भी कवर का इस्तेमाल करता है, आड़ लेता है। आप दरमियान में खड़े होकर फिर पुलिस, आप पत्नी इदारों को क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को, आवाम को? तो ये है वो हालात पाकिस्तानी फिल्मों के और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के। हॉलीवुड से लेकर जॉलीवुड तक कहते हैं कि हमें ऑफर आती है काम करने के लिए। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो अच्छी तरह सोचिए, जब हमारा कोई पाकिस्तानी व्यूअर्स टिकट खरीद कर पैसे लगाकर सिनेमा के अंदर जाता है तो वो क्या देखना पसंद करेगा, इस तरह के कार्टून या अच्छी और मैरी फिल्में? जब वो हीरो को बार बार ताकतवर देखते हैं, हर जगह सिर्फ हीरो का ही अपर हैंड होता है, इसका नुकसान ये होता है कि वक्त की तालियां जरूर बचती है, थोड़ी बहुत तफरीदी हो जाती है, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है ना, तो हर चीज नाजिर भूल जाता है, वो किसी चीज को याद नहीं करता। और जब हमारे नाजरीन हमारे सिनेमा या फिल्म को याद ही नहीं करते, उसको दोबारा देखना पसंद नहीं करते, तो यही वो बुनियादी गलती होती है, बुनियादी फर्क, जिधर से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जवाल शुरू होता है। जब सिनेमा यादगार नहीं है, फिल्म यादगार नहीं है, तो कौन सी तरक्की और कौन सा मया? यही वो फर्क होता है या गलती होती है, जिसको ज्यादातर स्क्रिप्ट राइटर्स, प्रोड्यूसर और हमारे अक्सर अदाकार भूल जाते हैं या उसको नजरअंदाज करते हैं। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है उन गलतियों का या पॉइंट्स का जिसका हमने आपसे वीडियो के शुरू में वादा किया था। सबसे पहले हीरो का मसला। हीरो आम जिंदगी के अंदर भी नॉर्मल इंसान होता है और फिल्म के अंदर, लेकिन उसको फिल्म के अंदर इतना ताकतवर बनाया जाता है कि डायनासोर और हाथी जो है ना वो भी शर्मा जाए। तो लिहाजा इंसानी ज़हन इसको तस्लीम नहीं करता। मजीद विलन को जनाब आप ताकतवर दिखाएं, उसको कमजोर ना दिखाएं। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह यह है कि विलन जितना ताकतवर होगा, बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, उसके मुकाबले में जो हीरो होगा वो भी इतना ही अच्छा बेहतरीन होगा। अगर आपने हीरो का जो ग्राफ या मयार अच्छा करना है तो आपने विलन को अच्छा दिखाना है। तो जनाब एक अच्छा विलन ही एक अच्छे हीरो को क्रिएट करता है, ना कि हीरो विलन को। आपने इस फर्क को याद रखना है। इसी तरह जो मुक्के और लात की आवाज होती है वो इतनी तेज होती है ना कि इतनी तेज आवाज ग्रेनेड अगर आप फायर करते हैं या फेंकते हैं उसकी भी नहीं होती। तो लिहाजा ये चीज भी जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है, लॉजिक के मुताबिक नहीं है। और आप असल जिंदगी के अंदर जितना मर्जी है विलन को, दुश्मन को मुक्का मारे ना, तो वो इतनी दूर नहीं गिरता जितना हमें फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है। तो लिहाजा इंसानी साइकोलॉजी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। अगली जो बुनियादी गलती है पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, वो ये है कि एक मयारी और अच्छी फिल्म के अंदर जो चीजें होती है ना आसपास की, जैसे कि रुकावट है, फासला है, दीवार है, इसका जनाब बेहतरीन इस्तेमाल होता है और फाइट सीन या एक्शन सीन के अंदर ये अहम किरदार अदा करती है। लेकिन पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर आप ऐसी चीजें देखने के लिए तरस जाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने अभी देख लिया कि पुलिस स्टेशन के अंदर दरमियान में खड़ा है, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना आर्ट है ना कवर है, और 2 हाथों के साथ क्लाशनकोफ। ये चीजें आपको पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ही नहीं है। सिर्फ पिशिंग लात मुक्का गौनसा, बस ये है इनकी फिल्में। मजीद एक और आम गलती जो पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर है वो ये है कि पाकिस्तानी फिल्मों में सिर्फ वक्त पूरा करने के लिए ये एक्शन सीन और फाइट सीन शामिल किए जाते हैं, ना कि कहानी को मयारी बनाने के लिए। ना मुआशरे की इस्लाह है, ना लॉजिक है, ना हकीकत पसंदी है, ना कोई और चीज है, सिर्फ गौन से हैं, लाते हैं, फायरिंग है, धमाके हैं। हालांकि आपको पता है जो सबसे मयारी और अच्छी फिल्में होती है ना, उसके अंदर हर फाइट सीन या एक्शन सीन वो किरदार और कहानी की तरक्की में या उसको मयारी बनाने में एक बेहतरीन और अहम किरदार अदा करती है। सिर्फ लाते गोंद से और धमाका करना नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर ये चीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खाली जगह पुर करें। बेशक आपका पेपर फेल हो जाए, 100 में से आप 0 नंबर ले, लेकिन पेपर पूरा होना चाहिए। खाली जगह पुर करें बस, चाहे वो गलत हो या सही हो। ये है वो गलतियां जो पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर बार बार दोहराई जाती है, और इन्हीं गलतियों की वजह से आज हमारी सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है वो आपके सामने है। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर मुझे कोई प्रोडक्शन हाउस या कोई इंडस्ट्री हायर करती है तो मैं बाकायदा 1 महीने का एक ट्रेनिंग सेशन रखूंगा
जितने भी अदाकार हैं मैं उनको एक प्रोफेशनल किस्म का ट्रेनिंग दूंगा, पिस्तौल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक मैं उनको ट्रेन करूंगा, उसको सिखाऊंगा, इनकी बारीकियां बताऊंगा, एक्शन सीन, फाइट सीन, ये सारी चीज़ें उनको सिखाऊंगा, उसके बाद फिल्म बनाऊंगा। मैंने जो फिल्म लिखी है खूनी कब्रिस्तान हॉरर है, लेकिन अपने मशरकी रवायत को मद्देनजर रखते हुए। दूसरी जो मूवी है उसका नाम है बेनाम प्रोजेक्ट, ये भी हॉरर है। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा स्नाइपर फिल्म लिखी है, उसका नाम है गुमनाम कातिल, और हॉलीवुड टच है और बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि मैं खुद एक वेपन एक्सपर्ट हूँ, लिहाजा मुझे वेपन की बारीकियों का पता है। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की पहली स्नाइपर फिल्म होगी। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्में गलतियों से पाक हो, मयारी हो और आलमी मयार तक पहुँच सके, तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी मौजू और मजमून को बरकरार रखते हुए, लेकिन कुछ नए अंदाज, नए जायके के साथ। तो लिहाजा उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।